guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में कौन से फ्रूट खाने चाहिए और कौन से फ्रूट नहीं खाने चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से हम थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी बस गूगल सर्च करने लग जाते हैं कि कौन से फ्रूट्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ये मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में किया है, इसलिए ये वीडियो पे लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए इस टॉपिक पे। तो आज मैं वन बाय वन सारे फ्रूट्स जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम है प्रेगनेंसी में खाना स्पेशली, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। पहला तो ये लाइन और ये सेंटेंस ही गलत है कि कौन से फ्रूट नहीं खाने चाहिए, क्योंकि एक भी ऐसा फ्रूट नहीं होता जो हमें कोई नुकसान करता है। अगर हम उसे सही तरीके से खाएं और सही मात्रा में खाएं तो कोई भी फ्रूट हमें नुकसान नहीं करता। तो सबसे पहले तो आप कोई भी फ्रूट के लिए गूगल सर्च करना बंद कर दें। मैं तो आपको कहूँगी कि थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी आप किसी भी टॉपिक पे गूगल सर्च ना करें, या तो किसी एक्सपीरियंस लेडी जिसको नॉलेज है प्रेगनेंसी का उससे पूछ लीजिए, आपके आसपास जो भी है, या फिर आपकी बेस्ट जो है आपकी डॉक्टर जो आपकी गायनिक है उससे आप डिस्कस कर सकते हो और पूछ सकते हो, अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं। आप गूगल नहीं करिए क्योंकि गूगल पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती है गलत सलत, जिसको लेके हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार आधा अधूरा नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन मिनरल्स और फाइबर्स से भरपूर होते हैं और साथ ही उसमें बहुत अच्छा वाटर कंटेंट होता है। तो प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाने से हमें पानी की कमी नहीं होती है और फ्रूट्स जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं प्रेगनेंसी में। तो फ्रूट्स आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको भर भर के फ्रूट्स खाने चाहिए। और मैं पूरा एक प्लेट भर के फ्रूट्स खाती थी डेली। ये मेरा एक रूटीन का ऐसा पार्ट था जो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती थी और जिसकी वजह से मेरा एंड तक पानी कम नहीं हुआ था और मैं नॉर्मल डिलीवरी करने में कामयाब हुई थी। तो एक फ्रूट्स खाना एक मेरे रूटीन का बहुत अच्छा हिस्सा था जिसके लिए जो मैं आगे भी फॉलो करूंगी और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी। तो आइए वन बाय वन फ्रूट्स के बारे में जानते हैं कि कौन से फ्रूट्स जो है वो बदनाम है। तो सबसे पहले लिस्ट में आता है पपाया यानी कि पपीता। तो पपीता तो हर कोई ऐसे मतलब उसका ऐसा डेंजर टाइप बना रखा है कि पपीता तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो वही बात है कि पपीते को लेके ये मिथ है कि पपीता नहीं खाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन जो प्रॉपरली पका हुआ पपीता होता है जो अंदर से मीठा होता है और जो एकदम डार्क ऑरेंज कलर का बाहर से एकदम पका हुआ अलग ही पपीता दिख जाता है, तो वो पपीता आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी में खाना चाहिए। इट्स यस क्योंकि पपीता में बहुत सारे गुण होते हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लिखे हुए हैं। तो पपीते में मोस्टली जो होता है वो होता है बीटा कैरोटीन, जो कि बेबी की बोन हेल्थ के लिए, टीथ के लिए, आइज के लिए, और साथ ही इसमें होता है फाइबर, फॉलिक एसिड, पोटेशियम। तो आप सोच सकते हैं कितने सारे अच्छे गुण हैं एक पके हुए पपीता में। लेकिन जो रॉ पपीता होता है उसमें होता है लेटेक्स और पेपेन जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है बेबी को और आपको। तो कच्चा पपीता मत खाइए लेकिन पका हुआ पपीता खाइए, क्योंकि कच्चा पपीता में जो लेटेक्स और पेपेन होता है उससे आपको लेबर इंड्यूस हो सकते हैं और इनिशियली भी आपके बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कच्चे पपीते से। लेकिन पका हुआ पपीता इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर यू एंड योर बेबी, जिसमें होते हैं बहुत सारे गुण। तो प्लीज़ आप अपनी नॉलेज को कंप्लीट कीजिए, अच्छे से देखिए और पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी में बिल्कुल बेफिक्र होके खाइए। ओके, सो नेक्स्ट फ्रूट जिसके बारे में हम लोगों के मन में बहुत सारा डाउट होता है वो है मैंगो, जो कि होता है फलों का राजा। तो जैसे कि फलों का राजा है तो ये बहुत सारे गुणों से भरपूर है। तो मैंगो जो है मैंने थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी बहुत सारा खाया है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी का टाइम यही था। मुझे इस टाइम पे आई थिंक 7th मंथ चल रहा था और इतनी ज़्यादा गर्मी और इतने अच्छे टेस्टी आम आ रहे थे, तो मुझे तो बहुत पसंद है आम खाना। तो मैंने खूब सारे भर भर के आम खाए थे और मतलब आम मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मुझे आम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और मैं आम के थोड़े से गुण भी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आम में होते हैं, मैंगो में होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, इसमें होता है पोटेशियम, फाइबर, और साथ ही ये होता है इम्यूनिटी बूस्टर, और साथ ही कॉन्स्टिपेशन जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है इसमें भी हेल्प करता है। तो आम जो है वो बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिए। और साथ ही सबसे अच्छी बात ये है कि ये एनीमिया में भी हेल्प करता है, जो बच्चों को एनीमिया होता है बर्थ से उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। तो मैंगो इज़ अ टोटल यस फॉर प्रेगनेंसी। बस ये है कि अगर आपको
डायबिटीज़ है या फिर आपको 6 मंथ के बाद जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट होता है उसमें आपको डायबिटीज़ आई है, तो आप मैंगो जो है उसका कंजप्शन बहुत लिमिट में कीजिए, क्योंकि इसमें होती है कैलोरीज, जो कैलोरीज होती है वो ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तब इन दैट केस ये आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि शुगर आपको नहीं बढ़ानी है, क्योंकि डायबिटीज़ में थोड़ा सा आप कम कंज्यूम कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है। तो आपको जो वाइटामिन है, मिनरल्स है, वो मिलना भी ज़रूरी है। तो आपकी डॉक्टर से आप क्वांटिटी डिस्कस कीजिए और आप डेफिनेटली मैंगो कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ ही बात करते हैं रॉ मैंगो की, यानी कि कच्ची केरी। किसकी इच्छा नहीं होती कच्ची केरी खाने की? प्रेगनेंसी में इतनी खट्टी खट्टी और बहुत अच्छी क्रेविंग आती है, ऐसी चौथी कच्ची केरी हम खाते रहे और खट्टी खट्टी चीज़ें अच्छी लगती है। तो रॉ मैंगो जो है वो आप लिमिट में कंज्यूम कर सकते हैं। आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको कॉलिकेट हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है इसका, लेकिन पेट दर्द और इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लिमिट में थोड़ा थोड़ा आप जस्ट अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए थोड़ा सा रॉ मैंगो खा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, लिमिट आपको डिसाइड करनी है कि आप कितनी क्या चीज़ खा रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं मस्क मेलन। जो मस्क मेलन है इसके बारे में भी काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि प्रेगनेंसी में मस्क मेलन यानी कि खरबूजा नहीं खाना चाहिए। तो खरबूजे के लिए मैं बता दूं, खरबूजा इसलिए ज़्यादा बदनाम है क्योंकि जो उसकी आउटर कोटिंग होती है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लिस्टीरिया। लिस्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस मदर में और बेबी में दोनों में बढ़ाता है, और अगर ये इन्फेक्शन से जो है लग जाता है मदर को तो वो बेबी में भी चला जाता है। उसके बहुत सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस वजह से मस्क मेलन को मना किया जाता है कि उसके आउटर जो छिलके होते हैं उसमें लिस्टीरिया बैक्टीरिया होता है। लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरीके से सही तरीके से खाएं, क्योंकि ये सुपर फ्रूट है, उसमें गुण भी बहुत सारे मैं आपको बताऊंगी। आपको इसको प्रॉपर धो के खाना है और 15-20 मिनट विनेगर के पानी में डुबो के खाना है, क्योंकि हम छिलका तो यूं भी खाते नहीं, हम अंदर का पल्प खाते हैं। और क्योंकि ये सुपर फ्रूट है, उसके अंदर के पल्प में मौजूद होते हैं वाइटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉस्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, एंड लिस्ट इज लाइक गोइंग ऑन एंड ऑन। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद है और ये सुपर फ्रूट कहलाया जाता है। उसमें बहुत सारा पानी से भी भरपूर होता है, तो पानी का इंटेक भी अगर हम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते तो मेलन्स की जो फैमिली है अगर हम उसको अच्छे से कंज्यूम करते हैं तो पानी की कमी नहीं होती है। और साथ ही अगर बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है उसके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट में ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है मस्क मेलन, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है। और साथ ही जैसे कि हमें आपको पता होगा प्रेगनेंसी में ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो इसमें ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जिसके लिए डॉक्टर कई बार इकोस्प्रिन टैबलेट, मुझे अभी भी याद है, वो रिकमेंड करती है, जिसका खून गाढ़ा होता है प्रेगनेंसी में उसके लिए। तो इसमें जो है वो नेचुरल ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं मस्क मेलन में। तो आप मस्क मेलन कंज्यूम कीजिए तो आपको कोई टैबलेट खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी में लेग क्रैम्प यानी कि पैर में सूजन आने की प्रॉब्लम है तो वो मस्क मेलन खाने से वो भी सॉल्व हो सकती है। तो मस्क मेलन के बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इसको सही तरीके से कंज्यूम करेंगे तो। और सारे फ्रूट्स ही हैं वो धो के ही हमें खाना चाहिए और इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट मेलन प्रॉपर्टी का ही फ्रूट है वो है वाटरमेलन। इतनी ज़्यादा गर्मी और किसका मन नहीं करता कि हम जो है ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस पिए या वाटरमेलन खाएं काला नमक डाल के। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था, और अगर मैंने कोई अपनी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कोई फ्रूट खाया होगा तो वाटरमेलन ही खाया होगा, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो प्रॉपर वाली मतलब गर्मी के टाइम पे थी, तो मैंने वाटरमेलन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से खाया था। वाटरमेलन के तो गुण बहुत ही अपार है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें होता है विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ए बेबी की आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी बेबी की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, और साथ ही इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और अगर जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी में बीपी की यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, इसको भी ठीक करने में वाटरमेलन बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आप वाटरमेलन ज़्यादा से ज़्यादा खाइए अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली स्किन पे भी ग्लो लाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आपकी स्किन को भी चमकदार बनाएगा ये। और साथ ही ऑब्वियसली जब भी हमारा जी घबराता है तो हमें वाटरमेलन ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको नोजिया की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में तो वाटरमेलन बिना किसी डाउट के कंज्यूम कर सकती है।
और साथ ही बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आपको वही डायबिटीज़ है या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको डिटेक्ट हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप फिर वाटरमेलन का जो कंजप्शन है वो थोड़ा सा लिमिट में कर लीजिए। लेकिन ये वाटर कंटेंट से भरपूर है। अगर आपको डायबिटीज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जो आप बिना सोचे आप खा सकती हैं। वाटरमेलन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि डाउट किया जाए, या फिर वाटरमेलन सिर्फ और सिर्फ गुणों से ही भरपूर है। सो नेक्स्ट जो फ्रूट है जो कि मुझे लगता है कि इससे क्यों कोई मना करेगा, वो है बनाना। बनाना जो है, मेरे साथ ये केस हुआ है। लाइक मैं एक बार गार्डन में बैठ के बनाना कर रही थी। आई वाज प्रेग्नेंट, आई वाज आई थिंक 6 months प्रेग्नेंट दैट टाइम। एक आंटी आई नेबर, उन्होंने कहा था कि सागरिका व्हाई आर यू ईटिंग बनाना, बनाना मत खाओ, प्रेगनेंसी में बनाना नहीं खाना चाहिए। आई आस्क्ड हर कि क्यों? आंटी बोले नहीं नहीं बनाना नहीं अच्छा होता। तो आई वॉज लाइक मैंने तो अभी तक इतनी बार बनाना खाया है, मैं इतने दिनों से, क्योंकि 6 month चल रहा था, मैं बनाना खा रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। तो मेरे मन में एक डाउट आ गया और मैं बहुत परेशान हो गई इस चीज़ को लेके। मैंने कहा ना, आधा अधूरा नॉलेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं सागरिका, इट्स ओके टू ईट बनाना इन लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाना खाने में, कोई भी मतलब कोई भी फ्रूट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर ने कभी मुझे मना नहीं किया। मेरे मन में भी आया कि अगर कोई भी फ्रूट से कोई प्रॉब्लम होती तो मेरी डॉक्टर मुझे सबसे पहले मना करती। तो लाइक फिर भी मेरे मन में एक डाउट हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा कहते हैं ना, टोक दिया था और ऐसे बोल दिया था खाते खाते, तो वो आधा बनाना खा के मैंने उसे फेंका। तो मेरे मन में एक पता नहीं क्यों डाउट हो गया बनाना को लेकिन, मुझे खाते खाते किसी ने टोक दिया था। तो मैंने फिर उसके बाद से बनाना स्पेशली नहीं खाया। लेकिन मैं आपको बता दूं 100% सेफ होता है बनाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बनाना में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है खाने में। एक ऐसा फ्रूट है जो कैल्शियम से भरपूर है, पोटेशियम से भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, मैग्नीशियम से भरपूर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ओमेगा 3 जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी बनाना में मौजूद होता है। तो ऐसा फ्रूट क्यों मना होगा प्रेगनेंसी में? इट्स कम्प्लीटली सेफ टू ईट बनाना इन प्रेगनेंसी। तो आप बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी के आधे अधूरे नॉलेज को आप अपने तक नहीं पहुँचने दीजिए, या फिर आप उससे ज़्यादा इफेक्ट मत होइए, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड कर रही हूँ। और बस वही है कि अगर आप एलर्जिक है बनाना से, कोई लोग किसी पर्टिकुलर फ्रूट से एलर्जिक होते हैं, जिसके बारे में आपको आपकी गायनेक बहुत अच्छी तरीके से बता देगी। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी, उसके सिम्टम्स भी आपको दिख जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि विदाउट कोई एक एजम्पशन जो बना हुआ है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। सबकी बॉडीज़ अलग होती है, सबकी डिलीवरी अलग होती है। हो सकता है कि मेरे लिए जो कंप्लीटली सही हो खाना वो आपके लिए नहीं हो। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। आप एक बार अपने गायनेक से कंसल्ट कर लीजिए कुछ भी खाने पीने से पहले। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ऑल फ्रूट्स आर सेफ टू ईट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है पाइनएप्पल, जिसके बारे में तो भाई बहुत सारी बातें मैंने सुनी हुई है कि पाइनएप्पल में ये होता है, पाइनएप्पल से लेबर पेन इंड्यूस हो जाते हैं, पाइनएप्पल से कई बार ऐसा भी सुना है कि शुरू के में जिसने पाइनएप्पल खाया है उसको मिसकैरेज का भी प्रॉब्लम हुआ है। और ये सब चीज़ें मैंने भी बहुत सुनी थी लाइक पाइनएप्पल के बारे में। तो पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो मैंने शुरू के 3 months में टोटली अवॉइड किया था, और उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा लिमिट में खाया था। मैंने खाया था पाइनएप्पल, लेकिन जस्ट थोड़ा सा खाया था। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो आउटर लेयर है पाइनएप्पल की, उसमें एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम होता है ब्रोमोलीन। ब्रोमोलीन ऐसा एंजाइम है जो कि लेबर पेन को इंड्यूस करता है और जो कि अच्छा नहीं माना जाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो आउटर लेयर है, वैसे भी पाइनएप्पल की आउटर लेयर इतनी ज़्यादा कांटेदार होती है कि हम उसे खा नहीं सकते, हमें अंदर का ही फ्रूट खाना है। बट स्टिल आपको अच्छे से वॉश करना है पाइनएप्पल को अगर आप खा रहे हैं, और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। ये फ्रूट मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा लिमिट में खाइए। और फर्स्ट 3 months में मैंने अवॉइड किया था, बिकॉज बहुत सारे दूसरे फ्रूट्स हैं खाने के लिए। तो थोड़ा सा भी अगर किसी फ्रूट के बारे में डाउट है तो क्यों खाना, तो मैंने फर्स्ट 3 months में पाइनएप्पल अवॉइड किया था। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल खाया था, लेकिन बहुत लिमिट में खाया था। और 8-9th month में भी मैं शायद पाइनएप्पल मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया था कि जो इसमें एंजाइम मौजूद है वो कई बार जल्दी लेबर पेन इंड्यूस कर देता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसे केसेस में देखा गया। तो फिर जो एंजाइम के उसके बारे में स्टडी भी किया था मैंने, हाँ ये एंजाइम इसमें मौजूद है जो कि ये कर सकता है। तो मैंने मैंने 4th-5th month में थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल पसंद है, तो मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस उसके खाए थे। और प्लीज़ आप
मैं बार बार ये कहूँगी, फ्रूट्स जो है वो आपको बहुत लिमिट में खाना है, कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि कोई फ्रूट पसंद आ रहा है तो खाए जा रहे हैं, लिमिट में खाइए। सारे फ्रूट्स थोड़े थोड़े लिमिट में खाइए, तो सब फ्रूट्स के गुण आपको प्रॉपरली मिल पाएंगे, आपके बेबी तक पहुँच पाएंगे। एक ही फ्रूट पे आप लिमिट मत क्रॉस कर दीजिए कि बस यही खाते रहे, ऐसा नहीं करना है। सारे फ्रूट्स खाने, एक प्लेटर बनाइए फ्रूट्स का, वो सारे फ्रूट्स खाइए और आपको उनके सबके फायदे मिलेंगे। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कौन से फ्रूट्स खाना है। और पाइनएप्पल, वैसे मैं बता दूं, कॉपर उसमें होता है, उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है पाइनएप्पल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आप छिलका निकाल के प्रॉपरली इसको धोकर खाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइनएप्पल खाने में। बस अगर आप चाहें तो एक बार गायनेक से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। ओके, सो ये तो हो गया कि कौन कौन से फ्रूट जो कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है प्रेगनेंसी में, ये नहीं खाना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने आपको पर्टिकुलरली बता दिया। बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं बिल्कुल बिंदास, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको फ्रूट्स खाने के पहले उसे अच्छे से टैप वाटर में धोना है, उसके बाद 15 मिनट उसको विनेगर वाटर में रखना है, ताकि जो भी बैक्टीरिया, एंजाइम्स और जो भी पेस्टिसाइड्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारी निकल जाएं और फ्रूट जो है वो आपके लिए कंप्लीटली सेफ हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी होती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको कंबाइन नहीं करना आइसक्रीम या किसी भी चीज़ के साथ फ्रूट को, क्योंकि उससे क्या होगा ना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, कैलोरीज बढ़ेगी, वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ऑलरेडी जैसे आम हो गया, आम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो वेट गेन करवा सकता है वो आपको, और साथ ही आपके ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है। तो अगर आप उसको आइसक्रीम के साथ कंबाइन करेंगे तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाएगी। तो आप रॉ फ्रूट खाइए, नेचुरली खाइए, उसे ज़्यादा कुछ ऐसे फ्लेवरिंग मत कीजिए। और प्रिजर्व वाले फ्रूट्स नहीं खाइए, टिन वाले डब्बों में जो एप्पल्स भी आने लग गए हैं आजकल, बनानास भी पाइनएप्पल्स भी आने लग गए हैं, तो ये सब चीज़ें मत खाइए। आप नेचुरल फ्रूट खाइए धो के प्रॉपरली। ओके, और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, डोंट ओवरडू इट। आपको थोड़े मात्रा में और लिमिट में सब फ्रूट्स खाने हैं, ज़्यादा ओवरडू मत कीजिए, एक ही फ्रूट बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए। ओके, सो नेक्स्ट जो है, अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ है, या फिर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई आफ्टर 6 मंथ्स, तो आपको फ्रूट्स जो है वो सारे ही लिमिट में खाना है। वैसे फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और फ्रूट्स जो है बहुत ज़्यादा लिमिट में खाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करके खाना है। जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, जैसे मैंगो हो गया, वाटरमेलन हो गया, इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपको थोड़ा नुकसान कर सकता है। तो आपके डॉक्टर से आपकी लिमिट पूछे कि मैं कितना खा सकती हूँ, देन आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो फ्रूट्स जो है ये एक बहुत अच्छी कुदरत की देन है, और ये कभी किसी को कोई नुकसान नहीं कर सकते, ये आपको फ़ायदा ही करेंगे, क्योंकि ये माँ प्रकृति ने हमें दिए हैं। तो फ्रूट से बिल्कुल मत डरिए, प्रेगनेंसी में सारे फ्रूट्स खाइए। गुआवा भी खा सकते हैं, गुआवा जो है कॉन्स्टिपेशन में आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपका नौजिया ट्रीट करता है, गुआवा भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और काला नमक लगा के खाती थी मैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे जब भी वॉमिटिंग या प्यूकिश फील होता था तो बहुत अच्छा ट्रीट करता था। और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है गुआवा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। और ऑरेंजेस में विटामिन सी होते हैं, एप्पल में आयरन होता है। देयर आर सो मैनी अमेजिंग फ्रूट्स। तो सारे फ्रूट्स खाइए और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी में ये आपको हेल्प करेंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए इतने इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।